और चलिए बात नागौर से बड़ी खबर की। धनंजय सिंह खेमसर की फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई है। एमपी हनुमान बेनीवाल को खुले मंच पर बहस करने की इन्होंने चेतावनी दी थी। पोस्ट में लिखा है, न नेता न नायक, सिर्फ स्वार्थ के सौदागर, सत्ता के प्रलोभन में जनता के साथ अन्याय और सरकारी संसाधनों का दोहन, यही आपकी विचारधारा। आपने जो राजनीति चुनी वो ना नेतृत्व की रही ना जनसेवा की। पोस्ट में बेनीवाल से मांगा जवाब, आपने जो राजनीति चुनी वो ना नेतृत्व की रही ना जनसेवा की। वहीं पोस्ट पर बेनीवाल समर्थक अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। हम आपको धनंजय सिंह खेमसर का वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो इस समय वायरल हो रहा है। अब हनुमान बेनीवाल के जो भी समर्थक हैं, इस पोस्ट पर उनकी अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो देखिए, एमपी हनुमान बेनीवाल को खुले मंच पर बहस करने की चेतावनी दी गई है। पोस्ट में न नेता न नायक, सिर्फ स्वार्थ के सौदागर लिखा गया है और सत्ता के प्रलोभन में जनता के साथ अन्याय और सरकारी संसाधनों का दोहन, यही आपकी विचारधारा। आपने जो राजनीति चुनी वो ना नेतृत्व की रही ना जनसेवा की। पोस्ट में बेनीवाल से जवाब मांगा गया है। तो ये हम पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, इसमें बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। और सांसद हनुमान बेनीवाल को सरकारी आवास खाली करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश की राजनीति में घमासान मच गया। हनुमान बेनीवाल ने इस कार्रवाई को सरकार की राजनीतिक बदले की भावना बताया है। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी व्यक्त की है। आप भी सुनिए। आपका जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो रहते हैं मदन राठौड़, A3 102 के अंदर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किसी और के नाम से करा के गलत तरीके से रह रहे हैं। ये आपके सुरेश मोदी MLA जिनके घर में कोई और रह रहा है, अनीता के घर में और कोई रह रहा है, रोहित बोरा जी के यहाँ अशोक गहलोत का OSD शशिकांत रह रहा है, ये आपका A3 401 कन्हैयालाल मंत्री ने एक अपने नाम ये कर रखा है, इसको गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग करता है, और एक बड़ा बंगला है। बेडम का घर यहाँ है, हीरालाल का यहाँ अभी 10-10 दिन पहले खाली हुआ, तो यहीं अभी तक खाली भी नहीं, कब्जे के अंदर है। CM की प्रेस अटैची, भजनलाल की प्रेस अटैची को भी बंगला दे रखा है। देवनानी जी ने 4 बंगले ले रखे हैं खुद। OSD को अलग है, KK शर्मा को, एक थानेदार साथ में रहता उसको भी बंगला है। तो कुल मिला के यहाँ पे 30, 35, 40 बंगले इलीगल तरीके से लोगों को दे रखे हैं। ये तो सुलझा भाई है, उसका मुझे क्या करना है। मैं कह रहा हूँ बाकियों को भी तो कराओ खाली है। मेरी भजनलाल जी से मांग है कि मैं तो खाली कर दूंगा, क्या राजस्थान राजधानी में रहने वाले तमाम IAS अधिकारियों के, सांसदों के, नेताओं के, क्या डोटासरा को जो गलत दे रखा है, सचिन पायलट को गलत दे रखा है, क्या वसुंधरा को गहलोत जी जाते जाते जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का करके खुद का भी ले रखा, क्या इनके भी नीति बना के इनके भी खाली कराओगे क्या? 25 मई को जब रैली थी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की, तब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कमिश्नर संभाग आयुक्त आए, तो उन्होंने कहा कि हो रहा मामला, आप चिंता नहीं करें, सरकार हाईकोर्ट में भी ठीक बात करेगी। ये CM का ही संदेश था। CM का संदेश लेके तो वो लोग आए थे, और सरकार की तरफ से CM ने भेजा उनको वार्ता करने, तो कमिश्नर मंचों पे थोड़ी आते हैं। हमने बात उनकी मान ली, लोगों का आप जाइए, नहीं तो 4-6 घंटे बैठते, लिखित में कोई लेते हैं इनसे। हमने सरकार का भरोसा किया। अब जवाहर बेडम के ऊपर जो मैंने आरोप लगाए, KK विश्नोई पे लगाए, जो जोगाराम की पोती नकल करते हुए पकड़ी उस पर आरोप लगाए, गौरव श्रीवास्तव पर आरोप लगाए, तो इन आरोपों से ये उप समिति आत हुई। और भजनलाल जी को कहा साहब कुछ भी मत करो, हम तो बिल्कुल इस करेंगे नहीं, हम तो ये करेंगे कि हनुमान जी ये रिपोर्ट आपको ये देनी है कि उप समिति नहीं रद्द नहीं कराना चाहती। तो देखो 2 रिपोर्ट दिए, लिखा कि उप समिति ने कहा कि रद्द नहीं करें, और सरकार ने कहा कि अभी रद्द करना जल्दबाजी है। ज्योति मिर्दा एक नागौर के अंदर टिकट की नेता है, खुद की उसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, वो पार्टियां बदल बदल के वो परिवार लंबे समय राजनीति में रहा, और 4 बार चुनाव हारने से मानसिक रूप से भी काफ़ी पीड़ित है। और इंडिया बुल्स में जब ED की रेड हुई तो इसने पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ के इसकी सासू हो रही है भाग गए BJP में, और इसके रिश्तेदार हुड्डा है वो कांग्रेस के अंदर। तो इनका तो यही पता नहीं चल रहा है कौन सी पार्टी में। रात को तो आपस में मिलते हैं सारे रिश्तेदार, साथ खाना खाते हैं, और इसको MP में बना दिया 9 में। इसने प्रणाम किया, पिताजी की जमान जब तो 12,000 वोट आए थे जैतान, खाली बयान ही देते हैं। जब इनका राज था जब तो इन्होंने कुछ किया नहीं, वसुंधरा मिले हुए रहते थे। अब भजनलाल जी मिल लिए कांग्रेस वालों से, अंधेरे में लोग चले जाते हैं भजनलाल जी के पास। गौरव श्रीवास्तव और कुछ ऐसे लोग हैं
जो सीएम के इर्द गिर्द रह के चलाते हैं। बजरी माफिया और लीकर का सारा काम ये लोग देखता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोटा पैसा इन तक जाता है। अभी रिया के अंदर जो बजरी की माइन से थी, जिनकी खिलाफ कार्रवाई करने में गया और वह कार्रवाई भी, उसमें ज्योति मिर्धा और 5 बीजेपी के विधायकों की पार्टनरशिप उन माइंस के अंदर है। भजनलाल सरकार पर पूर्व सीएम गहलोत का हमला लगातार जारी है और इस बार गहलोत ने बेलगाम बजरी माफिया के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश क्या की। बीजेपी ने गहलोत को जुबान खोलने के पहले तथ्यों की पड़ताल करने की सलाह दे डाली। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे की सरकार पर अशोक गहलोत का प्रहार। बजरी माफिया के सामने नतमस्तक है सरकार। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। जरा झांकिए अपना गिरेबान, हो रहा समाधान। सूबे की सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हमला बरकरार है। कल तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए षड्यंत्र की बात कहने वाले अब प्रदेश सरकार पर बजरी माफिया के सामने नतमस्तक होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पूरे राजस्थान में चाहे धौलपुर हो चाहे टोंक हो, बजरी माफिया ने जो आतंक मचा रखा है वो हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग चिंतित है। गहलोत ने आशंका जताई है कि बजरी माफिया की कमाई सरकार में नीचे से ऊपर तक पहुंचती होगी। सरकार पे हावी क्यों हो गए हैं? इसका मतलब है कि कोई न कोई बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक, बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक। उम्मीद के मुताबिक बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया, बल्कि बजरी माफिया के बेलगाम होने की वजह उनकी कार्यप्रणाली को गिनवा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कहना है कि बीजेपी सरकार ने आते ही बजरी के छोटे ठेके देने शुरू किए हैं, जिससे बजरी माफिया खत्म हो गए। गहलोत साहब ने शायद आंकड़े एकत्रित नहीं किए। बजरी के मामले में हमारी भजनलाल जी की सरकार ने छोटे छोटे ठेके देने का काम किया, इससे माफिया खत्म हो रहे हैं। पहले ये बात सही है कि गहलोत साहब के समय में वो ठेके दे नहीं पाए, लेकिन हमने ठेके दे दिए। तो ठेके देने से क्या, एक अवैध खनन तो रुक गया। जहाँ ठेके नहीं दिए जा सके वहाँ थोड़ा बहुत अवैध खनन हो रहा है, उसका भी ठेका देने की प्रक्रिया चल रही है। एक और जहां कांग्रेस सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को गहलोत सरकार के दौरान किए गए कार्यों की याद दिलाकर चुप कराने की कोशिश कर रही है। चूंकि साल के अंत में निकाय चुनाव हैं, इसीलिए भी आरोप प्रत्यारोप के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।